सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम योग दर्शन के समाधिपाद के 46वें सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। मेरे साथ सूत्र मिल करके बोलेंगे। ता एव स बीज समाधि। पदच्छेद करते हैं तो ता एव स बीज है समाधि। ता ये कौन से, जो इससे पहले हमने जो पढ़ी हैं चारों समाधियाँ, एव ही यही, सबीज बीज के साथ, बीज से सहित, समाधि है, एकाग्रता की अवस्था है। पिछले सूत्रों में हमने पढ़ा कि सूक्ष्म कहाँ तक जाता है, अलिंग तक जाता है। वहाँ तक की जो जानकारी निर्विचार समाधि में पाई जा सकती है, वहाँ ली जा सकती है। जितनी भी समापत्तियाँ, जितनी भी समाधियाँ अब तक गिनाई गई, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, इन चारों की हमने चर्चा पीछे दोनों सूत्रों में की है, तीनों में। ये चारों सालंबन समाधि हैं, इसकी चर्चा हमने की। यहाँ महर्षि ने चार प्रकार से जो लगने वाली समाधि हैं उनको सबीज समाधि या सालंबन समाधि कहा है, जिसका अर्थ हुआ इस प्रकार की समाधि लगने में कोई बाह्य कारण का आलंबन रहता है, सहारा रहता है, और जितनी देर तक ये बाहरी कारण उपस्थित रहता है उतनी देर तक ही समाधि का अनुभव साधक योगाभ्यासी कर सकता है। बाहरी कारण हट गया, जब बाह्य कारण हट जाएगा तभी हमारी समाधि खंडित हो जाएगी। समाधि या समापत्ति ये एक ही बात है। पिछले सूत्रों में सवितर्का समापत्ति, निर्वितर्का समापत्ति, सविचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति, इस सूत्र में समाधि शब्द दिया है महर्षि पतंजलि ने, तो ये एक ही बात है। पहले सूत्रों में हमने आपको बताया था सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति जो ये समाधि है, ये स्थूल विषय पृथ्वी, वृक्ष, घड़े, फूल आदि में होती है, और सविचारा और निर्विचारा समापत्ति समाधि जो है ये सूक्ष्म विषयों में, तन्मात्राओं में, इंद्रियों में, उनके विषय में या फिर मन में, अहंकार में, बुद्धि या आत्मा में लगाई जाती है। और इस सबीज समाधि के जो चार प्रकार आपको ये बताए, सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा, ये प्राप्त होते हैं, इस प्रकार होते हैं। और इस सबीज समाधि को ही संप्रज्ञात समाधि माना जाता है। और जब सबीज बीज से साथ और निर्बीज बीज के बिना, बीज रहित, उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि माना जाता है। महर्षि द्वारा समाधि को सबीज लिखने से स्पष्ट होता है कि निर्बीज समाधि भी होनी चाहिए, जो आलंबन नहीं, निरालंबन समाधि होगी, और किसी भी प्रकार से बाह्य जो कारण है उन पर वो आश्रित नहीं होगी। सबीज समाधि वो समाधि जिसमें चेतना किसी न किसी बीज, आलंबन, सहारे पर टिकी रहती है। सवितर्क और निर्वितर्क जो समाधि है वो स्थूल वस्तुओं पर आधारित होती है। सविचार और निर्विचार जो समाधि है वो सूक्ष्म वस्तुओं पर आधारित होती है। ये चीज हमने इससे पढ़ ली है, क्योंकि किसी न किसी बाहरी वस्तु का सहारा लिया जाता है, इसलिए इन्हें सबीज समाधि कहते हैं, जिसका अर्थ है बीज के साथ। यह उस अवस्था से भिन्न है जहां किसी बीज का सहारा नहीं लिया जाता, जिसे निर्बीज समाधि हम कहेंगे। तो इस प्रकार से हम ताएव सबीज समाधि, इसके बारे में हमने ये थोड़ा सा चिंतन किया। और इस प्रकार की जो समापत्तियां हैं इनमें सभी बाहरी आलंबन होने से ये सबीज समाधि कही जाती हैं। आज के लिए ताएव सबीज समाधि, इसका हमने स्वाध्याय किया। आप सभी को नमस्ते जी।